हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित हिस्टोरिका हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्राग ऐतिहासिक काल तथा उसके अंतर्गत आने वाले पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए आइए हम इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है प्राग ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल के बारे में जानने के लिए या जिस काल के स्रोत जो है लिखित रूप में हमको नहीं मिलते हैं, या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस काल का हमें कोई लिखित विवरण या साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, उस काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगर हम प्राग ऐतिहासिक शब्द की बात करें तो यह जो प्राग ऐतिहासिक शब्द है, यह दो शब्दों प्राक प्लस ऐतिहासिक, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राक का मतलब होता है प्राचीन, ऐतिहासिक का मतलब वही इतिहास ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक का मतलब हुआ इतिहास से पहले का काल या समय। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इतिहास से पहले का काल या समय है, उसी को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि जिस काल का हमें कोई भी लिखित विवरण या साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, उस काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को आदिम सभ्यता का काल भी कहा जाता है। जो हमारी आदिम सभ्यता रही है, यह बहुत प्राचीन समय की सभ्यता है। यह जो है ऐतिहासिक काल से पहले की सभ्यता है, इसलिए आदिम सभ्यता को भी प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है रखा जाता है। या हम कह सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल का एक दूसरा नाम आदिम सभ्यता का काल है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो जो यह हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, इसी के अंतर्गत आता है पाषाण काल। और पाषाण काल को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है: निम्न पूर्व पाषाण काल, या इसी को हम कह सकते हैं निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल, इसको हम लोग कह सकते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। और जो तीसरा है वह है उच्च पूर्व पाषाण काल, इसी को हम लोग कह सकते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं यहां पर हम निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में। तो निम्न पूर्व पाषाण काल को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है: चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। तो सबसे पहले बात करते हैं चापर चापिंग पेबुल संस्कृति की। तो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति का जो प्रथम साक्ष्य मिला है, वह पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिला है, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इसका जो प्रथम साक्ष्य मिला वो पंजाब की सोहन नदी घाटी से, इसी कारण इसको जो है सोहन नदी घाटी की संस्कृति भी कहा जाता है। जो हमारा चापर चापिंग पेबुल संस्कृति है, इसका जो प्रथम साक्ष्य मिला है वो पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिला है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में मिलने के कारण यहां कह सकते हैं कि सोहन नदी घाटी में जो है इसका प्रथम साक्ष्य मिलने के कारण इसको सोहन नदी घाटी की संस्कृति भी कहा जाता है। तो यह जो आपका चापर चापिंग पेबुल संस्कृति है, इस संस्कृति के जितने भी उपकरण बने हैं, उनका जो है निर्माण कठोर क्वार्टजाइट पत्थर के द्वारा किया गया है। कठोर जो क्वार्टजाइट पत्थर है, उन्हीं से जो है कि इस चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के जो है जो उपकरण है उनका निर्माण किया गया है। तो फिर समझ लेते हैं कि ये चापर चापिंग पेबुल है क्या। चापर चापिंग पेबुल उपकरण किस प्रकार के होते हैं, है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी प्रकार का कोई अगर पत्थर है, इस प्रकार का मान लेते हैं कोई इस प्रकार का अगर कोई पत्थर है, तो ये जो पत्थर के किनारे वाले भाग हैं, ये जो किनारे वाले पत्थर के भाग है, अगर ये पानी से रगड़ खाकर सपाट या चिकने या हम कह सकते हैं गोल मटोल हो जाते हैं, तो इसी को बोला जाता है पेबुल। यानी अगर इस प्रकार का पत्थर है, यह पानी के रगड़ से जो है इस प्रकार का रूप ले लेता है, गोल प्रकार का रूप ले लेता है, यानी जो इसके किनारे के इस तरह के ये इस प्रकार के जो भाग थे, पानी के रगड़ के कारण जो है सपाट या चिकने हो गए हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे उपकरण होंगे, इसको हम लोग कहेंगे पेबुल। अब दूसरा फ्रेंड्स हम बात करते हैं चापर की। ये कि चापर क्या है। तो ये जो हमारा पेबुल उपकरण है, या जो ये पेबुल पत्थर है जो कि नदी के पानी से रगड़ खाकर सपाट या चिकना हो गया है, अगर हम इसके एक भाग को नुकीला कर दे, इसके एक भाग को छील कर अगर हम नुकीला कर दे, इस प्रकार से इसको बना दे, नुकीला कर दे एक भाग को, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, चापर हो जाएगा। यानी ये चापर उपकरण का निर्माण हो गया। अगर हम चापिंग की बात करें तो चापिंग में क्या किया जाता है कि ये जो चापिंग है, इसमें
पेबुल के एक किनारे जो है नुकीला ना करके दोनों जो किनारों को जो है नुकीला कर दिया जाता है। यानी कि हमने जो है कि चापर में क्या किया था कि जो हमारा पेबुल उपकरण था उसके एक किनारे को हमने छीलकर नुकीला कर दिया, तो ये हमारा चापर उपकरण बन गया। लेकिन अगर हम पेबुल जो उपकरण है अगर उसके दोनों किनारों को नुकीला कर दे तो ये क्या आ जाएगा कि चापिंग उपकरण बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये जो है कि चापिंग उपकरण बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यह जो है पेबुल चापर चापिंग समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग हैंड एक्स संस्कृति के बारे में। जो दूसरा है ये जो हमारा निम्न पूर्व पाषाण काल है, दो भाग में डिवाइड है, तो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, तो इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम बात करते हैं हैंड एक्स संस्कृति के बारे में। तो हैंड एक्स संस्कृति जो है इसके साक्ष्य मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरपक्कम से प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट नामक जो है इतिहासकार शास्त्री 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स उपकरण प्राप्त करते हैं। जो हमारे जो इतिहासकार शास्त्री हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट, इन्होंने क्या किया कि 1863 में मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण जो है प्राप्त किए। अगर हम हैंड एक्स संस्कृति के उपकरणों की बात करें तो इसमें क्लीवर, स्क्रेपर जो है ये मुख्य रूप से है। ये जो हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण है ये भी कठोर क्वार्टजाइट पत्थरों के द्वारा ही बनाए गए हैं। यानी हमारा अगर हम देखें तो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण जो है ये भी कठोर क्वार्टजाइट पत्थरों के द्वारा बनाए गए हैं, और हैंड एक्स संस्कृति के जो उपकरण है ये भी कठोर क्वार्टजाइट पत्थरों के द्वारा इनका भी निर्माण हुआ है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने जो है निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में आपको बता दिया। अब हम आगे बात करते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मध्य पूर्व पाषाण काल से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में लिखा हुआ है। उच्च पूर्व पाषाण काल से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने जो है पूरा पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में जो है अध्ययन कर लिया है। अब हमको जो है मध्य पूर्व पाषाण काल तथा उच्च पूर्व पाषाण काल के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में देख लेंगे, उसके बाद जो है हम उच्च पूर्व पाषाण काल के बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहले मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल के फलक प्रधान उपकरणों को मध्य पूर्व पाषाण काल में रखा गया है। जो हमारा ये पूरा पाषाण काल है तो इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है, निम्न पूर्व पाषाण काल, उसके बाद आपका मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। तो पाषाण काल के जितने भी फलक प्रधान उपकरण है इन उपकरणों को जो है मध्य पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत ही रखा गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो इन उपकरणों का जो निर्माण है फलक तथा ब्लेड पर किया गया है। जो हमारा मध्य पूर्व पाषाण काल है, मध्य पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण के फलक प्रधान उपकरणों को रखा गया है। तो ये जो फलक प्रधान उपकरण है इनका निर्माण फलक तथा ब्लेड पर ही किया गया है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। अगर हम मध्य पूर्व पाषाण काल की बात करें तो इस काल में पूरा पाषाण काल के फलक प्रधान उपकरणों को रखा गया है। फलक प्रधान उपकरणों की अधिकता होने के कारण जो है मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। ये जो आपके मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण हैं इनका जो निर्माण है वह क्वार्टजाइट पत्थरों के द्वारा किया गया है। यह जो क्वार्टजाइट पत्थर होता है यह कठोर प्रकार का पत्थर होता है। तो इन कठोर पत्थरों से या हम कह सकते हैं क्वार्टजाइट पत्थरों से ही मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किया गया है, जिनमें स्क्रेपर, ब्यूरीन, बेधक आदि उपकरण प्रमुख है। अगर हम बात करें मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के नेवासा से, बिहार के सिंहभूमि, इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है के बेलन घाटी से, मध्य प्रदेश के रायसेन, भीमबेटका और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चकिया नामक स्थान से जो है कि हमें मध्य पूर्व पाषाण काल के जो है कि अवशेष मिलते हैं या हम कह सकते हैं कि उपकरण मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पर मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल के बारे में। तो यह जो उच्च पूर्व पाषाण काल है इस काल का जो प्रधान उपकरण था वो ब्लेड था। यानी जो हमारा उच्च पूर्व पाषाण काल है अगर इसके उपकरणों की बात की जाए तो इस काल का जो प्रमुख उपकरण था वो ब्लेड था।
और ये जो ब्लेड है इसका भी निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया। जो कठोर प्रकार का क्वार्टजाइट पत्थर होता है उसी से क्या किया गया था कि ये उच्च पूर्व पाषाण काल के ब्लेडों का निर्माण किया गया था। ब्लेड के अतिरिक्त स्क्रेपर, बेधक, छिद्रक भी मिले हैं जिनका निर्माण पत्थरों तथा हड्डियों से दोनों से किया गया है। अगर हम उच्च पूर्व पाषाण काल के ब्लेड के अतिरिक्त उपकरण देखें तो उसमें स्क्रेपर, बेधक, छिद्रक आदि उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, किंतु उनका निर्माण जो है पत्थरों के साथ साथ हड्डियों से भी किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक जो है कि यहाँ पर जानकारी वाली बात यह है कि ये जो आपके ब्लेड के अतिरिक्त स्क्रेपर, बेधक, छिद्रक आदि जो है कि उच्च पूर्व पाषाण काल में उपकरण बने हैं, ये पत्थरों के साथ साथ यानी क्वार्टजाइट पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के द्वारा भी बनाए गए हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, बिहार के सिंहभूमि, आंध्र प्रदेश के कुरनूल गुफाएं, राजस्थान के पुष्कर और मध्य प्रदेश के भीमबेटका तथा रामपुर आदि जगहों से जो है कि उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरणों के अवशेष या उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने आपको जो है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आने वाले पाषाण काल के बारे में बताया कि पाषाण काल के जो है 3 भाग होते हैं। जो है पहला होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के 3 भाग मैंने आपको बताए, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। मध्य पाषाण काल और जो आपका नव पाषाण काल है उसको जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। जो है फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मैं मध्य पाषाण काल से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।